मंगल किंतु पिताजी नहीं दिखाई दे रहे। हे पुत्र, कुछ क्षण विश्राम करो। हे माता, पिताजी के दर्शन मात्र थकान तो स्वयं दूर हो जाती है। बताइए ना माँ, कहाँ है पिताजी? हे पुत्र, तुम कुछ क्षण विश्राम कर लो, इसके पश्चात में बताते हैं। फिर वही दूध मिलाने आया तो सिवाय अभी सीख रहा है और कुछ भी तो नहीं बतलाया है। अब आप भी कुछ नहीं बता रहे, बताइए ना कहाँ है पिताश्री? हे पुत्र, तुम्हारे पिताश्री ने मंगल प्राण त्याग दिए। हे विधाता! हे विधाता! हे विधाता! हे विधाता! ये कैसा दुर्दिन दिखाया जो मैं अपने पिताजी के अंतिम दर्शन भी न कर पाया। पिताजी सिलेगा कौन इस संसार में ममता मेरी? सुनिए अब कौन लेगा पीछे खुदा मेरी? क्या कारण था, क्या कारण था पिताजी की मृत्यु का? हे पुत्र, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु का कारण राम को अनजाना था। क्या राम भैया वनों में चले गए? राम भैया वनों में चले गए? किंतु माता, उनका तो राज तिलक होने वाला था, फिर वो वनों में थी। क्योंकि ये मेरी इच्छा थी। मैं चाहती थी कि राम हो जाए और तुम्हें यह राजगद्दी मिले। हे दादा! सर्वनाश! 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 हे विधाता! क्या यही देख लेंगे हे विधाता? हे धरती! हे धरती, तुम फट जाओ कि तुझ में मैं समा जाऊं। माता, क्या तुम ही मेरी माता हो? क्या तुम ही इस सुरकुल की रानी हो? क्या तुम ही जन्मदाता मेरी? मैं भूला माता, माता का पद तो ऊंचा है, माता से कुछ अंतिम कहना सब प्रकार का अंतिम गाता है। मेरा नहीं, इसलिए एक ही वारदात इस पूरे धक्के को गाता है। जो नहीं आज तक माता है, वह नहीं आज से गाता है। मेरा नहीं, तुम मन में यह कल्पना करना, बेटा चल रहा है ना मेरा, मैं सहूंगा कोई माता है नहीं मेरी। मेरा नहीं, यदि मानो तो है सब सारे, यदि मानो तो सारे बातें हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जीवन में आते जाते हैं। यह मातृभाव जानने पर भी कोई दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। हे महासती, हे महासती, तुम मुझे कोई अनुचित व्यवहार नहीं करूंगा। यह तो फल है, यह तो फल है आपकी कृपा का, जो आज जीवन सुधरता है। सोना जो सौ पीता जाता, क्यों
साया पड़ी सिर पर अपने सहती होंगी। इनमें तपती बालू चल अत्यंत विकल होती होगी, लेकिन मैं सूखों पत्तों पर या कांटे पर सोती होंगी। बोले श्री राम से दिखलाई सामने सरिता गाता हो, कर में इतनी सी दासी हो कि कई जैसी माता हो। कभी दाता इतने दुख पर यह बैठ गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने। क्या यही देखने को रहेगा, नहीं जीवन कुर्बानी है। सतुदर भाई सतुदर, सतुदर किनारे सरयू के तुम मुझको पहुंचा देना। तो जब भी गाँव पिताजी मेरे चुका माता, क्या तुझे जरा भी तरह सही आया भैया राम को मन दे समय? क्या तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े? हे मैया, हे माता, तूने काटा नहीं मन में, काटा नहीं मन में जो राम किया बेच दे मन में, बेच दे। ये मेरी भावना थी पुत्र। बस कर अब ये भावना पर। आज मैंने जान लिया तेरे अंदर का कपट। मुझको ऐसे गाली मत दो पुत्र, ऐसे गाली मत दो मुझे, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ। सही बात है, सुन है किससे? तू साथी है, यदि मैंने जन्म लिया है तो आज मैं इसके गई माता के पद से क्या करता हूँ? नहीं पुत्र, ऐसा मत करो मेरे भरतलाल। अगर तूने अपनी कब्र नहीं जोड़ी तो राम भक्त भी अपनी राम धरती नहीं छोड़ेगा। भैया राम, भैया राम। विनोद कुमार दुबे जी का राम पटका पहना करके स्वागत करेंगे और श्री अनिल कुमार पांडे जी को राम पटका पहना करके स्वागत करेंगे और श्री राम नायक मिश्रा जी को श्री अरुण कुमार पांडे जी माला पहना कर स्वागत करेंगे पटका पहना करके और भरत राम पांडे जी को हरिराम पांडे जी और दुर्गेश पांडे जी सचिन दुबे जी को और राजेश पांडे जी को जिनेन्द्र मिश्रा जी और जीएल मिश्रा जी भाई साहब का राजेश मिश्रा जी एक बार सभी राम भक्त जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की
अपने पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि वो सम्मान सहित अतिथियों को बिठाएं ताकि आगे के लीला प्रणाम मुनिवर, कल्याण हो। कहिए मुनिवर, कैसे आना हुआ? जान करके बताइए कि भरत के साथ उर्वशी आ रही है। तो आज्ञा मुनिवर, आप यही ठहरिए, मैं प्रभु से पता कर प्रभु के चरणों में प्रणाम। आयुष्मान होगी। प्रभु, भरत अपनी लाव लश्कर के साथ बड़ी सेना लेकर के आ रहे हैं प्रभु। क्या कहते हो? मेरा भाई आ रहा है। हाँ प्रभु, लेकिन प्रभु हमें शंका लग रही है प्रभु। कैसी शंका? भरत बहुत बड़ी सेना के साथ आ रहे हैं प्रभु। हमें शंका लग रही है कि जो युद्ध न करें। तुम व्यर्थ चिंतित हो रहे हो। तुम जाओ और उन्हें लेकर के आओ। तो आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण, भैया पहले ही हृदय जल रहा है मछली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई राजपूतों से। शांत लक्ष्मण। पर इतने पर भी संतुष्ट नहीं, सेना में लड़ने आता है, असहाय समझ बन में हमको घेरने पकड़ने आता है। भरत हमारा भाई है। हे भैया, यह नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है निर्धन में भी। यदि घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक ही बन में भी। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र पिता का मैं हूं तो उसका कर्म मिटाऊंगा। श्री राम तुम्हारी पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुनाऊंगा। तुम कैसे अनुचित बातें कर रहे हो? भरत हमारा भाई है। भैया, भाई भाई क्या भाई? भाई था तब जब निर्बल था, तिनका वैसा आवाज जो कभी भुजाओं का बंधा। भैया, उससे कुछ बैर नहीं मुझको, झगड़ा है पूरे विचारों से। विष वाले दांत तोड़ दूं तो कुछ खौफ नहीं पुकारों से। शांत लक्ष्मण। सेवक का तो है धर्म यही, नित्य पर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्यौछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, तन्मे पर पावर चल रहा है। शत्रुओं समझदार में लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। क्रोध को शांत रखो लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, तुम्हें तो भली प्रकार से ज्ञात है वो हमारा भाई है। हे अनुज, पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है।
है, क्या मैं उसको संहारूंगा जो रब राई का बैरी है? संयम रखो बनो, भरत को आने दो, उससे मिलने तो दो, हो सकता है तुम्हारी यह संख्या व्यर्थ ही हो। ठीक है भैया, यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं ऐसा ही करता हूँ। प्रणाम मुनिवर। हो रामा, राम को मनाने धैर्य रखो, धैर्य रखो। पाहे नाथ मन पाहे गोसाई हे माता कीना प्रणाम भैया, मुझे क्षमा दीजिए भैया, मैंने आपके ऊपर धनुष उठा दिया। प्रणाम मातेश्वरी। वो दांत चलाया क्यों नहीं? मैं एक कलम की फूल लेके यहाँ तो ना आता। नहीं भैया, ऐसा ना कहिए। हे भैया, भैया मुझे छोड़। हे भरत, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो संसार का चक्र है, ऐसे ही चलता रहता है। मुझे यह बताओ, माता श्री ने यह श्वेत वस्त्र क्यों धारण किए हैं? अब मैं आपको कैसे बताऊं? हे भैया, मुझसे बताया नहीं। कहो, मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है यह देखकर। पिताश्री कुशल तो है? हे भैया, आपके अयोध्या के जाने के बाद पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए। क्या कहते हो भरत? पिताश्री ने प्राण त्याग दिए? हाँ भैया, यही सत्य है। ये पिताश्री, ये क्या किया आपने? इस राम के खातिर आपने अपने प्राणों को त्याग दिया। पुत्र प्रेम की ये महिमा, एक नया इतिहास रच दिया पिताश्री आपने, एक नया इतिहास रच दिया। यह राम, इस अभागे राम के खातिर आपने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया पिताश्री। मुझे क्षमा करें पिताश्री, मुझे क्षमा करें। हे गुरुदेव, वैसे तो अयोध्या में पिताश्री के सारे क्रियाकर्म हो चुके होंगे, पर यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ पिताश्री का तर्पण करना चाहता हूँ। अरे यहीं घुस के बैठ जाओ, है तो जगह आ गया। है जगह पर दर्पण समर्पयामि। ही जगह पर पूरा। अरे बिटिया भाई छे दे और तो बहुत सट गया हो जगह वैसे ना आपसे कुछ कहना है। हे रघुनंदन, हे रघुभूषण, तुम्हारे प्रोग्राम छोटे आरक्षण हे भाई भले भाई, हे भाई माता से जो भूली है उसका पश्चाताप मिले। खाए जात दिन पर दिन वह पाप और संताप मिले। हे भैया, पाप का
को हुए। धैर्य अनुज, हे भैया, यदि उनके जन्म सुधारने का यही कारण कुछ हो सकता है तो यही ऋषि गंगा नदी का करना जल ही नहीं दे सकता है। नहीं अनुज, हे भैया, जो ज्येष्ठ अवध के राजा है वह चले अवध का राज करे। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करे। हे भैया, अन्यथा यह होगा दल जगन बेमौत अयोध्या मरेगी। यह तो कभी है राजा रानी भाई उसका प्रजा हो गई। हे भैया, जैसे भी हो लौटेगा बस इतनी सी देर ही बता देगी। हे भैया, जैसे भी हो वापस अयोध्या चलिए। हे अनुज, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जिस वचन को पूरा करने के लिए पिताश्री ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, तुम क्या चाहते हो? उनके जीवन समापन के पश्चात मैं उस वचन को तोड़ दूं? यही अनीति करूं? हे भैया, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जैसे ही हो लौटे हो। हे भैया, जब बात धर्म धर्म की हो तो यह तहसील क्या कर्म करे। हे भाई, आज्ञा देते हो, यह भाई भरत अधर्म करे। नहीं भरत, हे भरत, जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्म से क्या करे? तुम्हें यही प्रिय
करके उसी ने स्थापना करके उसी के सहारे राजभाग को फैला देंगे। और जब बड़े से वापस आवे तो उन्हें राज्य साहस के देना। और बढ़िया अगर बस यही मार्ग है आ जा तो मुझे यह मार्ग स्वीकार है। यही एक मार्ग है बेटा, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं। पहना करके स्वागत करेंगे और सीपी शर्मा जी को श्री सुरेश शुक्ला जी सीपी शर्मा जी को राम पटका पहना करके स्वागत करेंगे और अरविंद मिश्रा जी प्रिय रंजन जी को राम पटका पहना करके स्वागत करेंगे प्रिय रंजन जी। और राजेंद्र पांडे जी देव मोहन जी को राम पटका पहना करके राम पटका पहना करके स्वागत करेंगे और दुर्गेश पांडे जी नीरज राय जी को राम पटका पहना मेरा नाम दुर्गेश पाठक है। मेरा गांव सिकोहरा पोस्ट बकरा जिला संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। आज आप लोगों की रामलीला में आया हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बुलाया भी। मैं तो अवध के उस क्षेत्र से आता हूं जहां पे सुबह से लेकर शाम तक हमारी दादी माँ, हमारी माता जी सब लोग एक ही चौपाई बताते हैं कि एक चौपाई मुझे याद है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ते रावण घर दिया न बाती। कि जो रावण जिसके पास अकूत संपदा थी, जिसके पास असीम साम्राज्य था, बताते पूरी पृथ्वी पर उसका शासन चलता था, उस रावण के 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती था। उस रावण के आज कोई कुल में एक दीपक जलाने वाला नहीं है। पूरा का पूरा साम्राज्य खत्म हो गया, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। कैसे हुआ? जब वो नीति से अनीति की तरफ चला गया। कहते ना कि अभी भगवान राम कह रहे थे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं। ऐसी मोहनी मूरत आज तक मैंने नहीं देखी। अब तो व्याकुल हो रहा है। अब इन्हें रिझाना चाहिए।
हाँ तू ही तो बहुत खूबसूरत है। संकोच त्याग कर बनवाती पूर्व दिशा उत्साह करो तुझको आज्ञा देती हूँ मुझसे गंधर्व प्यार यह कैसी बातें कर रही हो? हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, कोई एक नारी व्रत अपनी सब माँ बहन समान तुम्हारी आज्ञा पालन कर सकते हम आर्य पुत्र हैं, आर्य धर्म खंडन कर हम कुआरे नहीं हैं, हम विवाहित हैं। हाँ, अगर विवाह का प्रस्ताव ही देना है तो मेरा छोटा भाई है, उसको जाकर प्रस्ताव दो। चलो नहीं मारो। कितना कितना गोरा बदन मन भाए तुया तेरा गोरा बदन देखो उनकी तरह खरखरा उठकर नाते हमारी और आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। सुन सुंदरी, मैं उनका दासा
पराधीन नहीं तोड़ सुभाषा। हे सुंदरी, मैं तो उनका दास हूँ, उनके पराधीन हूँ, मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे सकता। अतः हे रंगी, मैं आपसे विवाह कदापि नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। तेरी पहली नजर सैया ले गई, तेरी पहली नजर। वही रहो अभी लेके में रहो यार। इधर की साइड आ गई इनसे दाल नहीं देते वो तो कुछ कोमल चितवन की परंतु उनके साथ स्त्री ये तो आप बोलते नहीं हो तुम, बोलते करो स्कूल के बारे में जल्दी कैसे नहीं। चलो एक बार
और जाती हूँ, नहीं मानेंगे तो फिर अपना खेल दिखाऊंगी। आती हूँ, कभी मेरे साथ शादी करेंगे। जाके मुझे मिलने दे बुआ। क्या हुआ बुआ? कट गई। कट गई? हाँ कट गई। कट गई? क्या कट गई बुआ? अरे मेरी काट कट गई। हमें पता है भैया, हमको पता है। ये बुआ है ना, हर समय लौटा पटाने के चक्कर में पड़ी रहती है। जब देखो तब लौटा पटाती। बुआ हाँ भतीजे, क्या हुआ? कट गई। अरे अरे पापा रे, ये तो खून की नदी बह रही है।
हे बुआ हाँ भतीजा। अरे कैसे कटी बतावा बुआ न किया कैसे पड़ी रहत रहू बुआ। हम बार बार तुम्हें समझाई बुआ, लौटिया बाजी चक्कर में मत पड़। अरे कैसे कटी बतावा बुआ नदिया कैसे कटी। जवान कुछ तो की हो चाहे के सब हम का तो ऊपर ना देत है बुआ। अब आगे बताओ का करें, बताओ भतीजे। हाँ बुआ, मेरे भ्राता जी को बता दो अगर तो कर को। अच्छा ये तो मैं भूल ही गया था। हमारे राज्य में खरदूषण इतना बलशाली है, मैं अभी जाकर के बताता हूँ। वो तू शांत रह बुआ, शांत है। ठीक है महाराज की जय हो। महाराज तू अरे मूर्ख, यह बता क्या हुआ, क्यों रो रहा है? महाराज बुआ की कट गई बुआ। क्या कह रहा है? ठीक से बता क्या हुआ? महाराज कैसे बताओ महाराज, कट गई क्या कट गई बता रखा है, ठीक से बता। महाराज सुबह का बुआ की नाक कट गई महाराज। हाँ महाराज, जाओ उन्हें आदर के साथ यहाँ ले आओ। जो क्या महाराज। हाँ भतीजे। हाँ भतीजा। यह शुभ समाचार तो मैं भैया खरदूषण को बताया आया। अच्छा शुभ समाचार। हाँ बुआ, क्या? यही जो आपकी नाक कटी बुआ। तो ठीक है, मेरे को महल में ले चलो दरबार से। चलो बुआ, चलो भतीजे चलो आओ। महाराज की जय हो।
दो हाँ बोलो। पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं, उन्होंने मेरी दुर्दशा से की है। हे बहन, तू उन्हें हमारे बल और प्रताप के बारे में नहीं बताई? सब कुछ बताया था भैया, पर उन्होंने माना नहीं। अच्छा बहन, नारी की नाक काटने से होती है नाक नहीं होती, अपना बारिश हाथ उठाने से होती है ठाट नहीं। हाँ महाराज, पूछ के देगा चारों ओर है, इधर भी प्रलय है, इधर भी प्रलय है। हाँ महाराज, अगर मैं पहुंचो दरिया बहेगी खून की, आत्मा भी खून का, एक छपरी भी है खून की। हाँ महाराज, मैं तो चिंता मत कर, तेरा इस अपमान का बदला तेरा भाई घर अवश्य चुकाएगा। महाराज घर की, महाराज घर की। सुमन के तुम्हारी यह बुरी दशा किसने की? हे भ्राताश्री, 2 राजकुमारों ने पंचवटी में आए हैं, उन्होंने ऐसे दुर्दशा किया नहीं।